दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त के रूप में राशि उनके भुगतान खाते में कर दी गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में तकरीबन 28,000 से ज़्यादा लोगों के आशाओं को पंख लगे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 28,754 मकानों की स्वीकृति हुई है, जहां बीते दिन ही इनमें 15,436 हितग्राहियों को इनकी पहली किस्त भी जारी कर दी गई है। कलेक्टर दीपक सोनी ने गांव-गांव में आवास उत्सव आयोजित करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं और इसके अंतर्गत हितग्राहियों को योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी की सूची का वाचन, घर की डिजाइन, किस्तों का विवरण समेत सक्षम हितग्राही अतिरिक्त पैसा मिलाकर और बड़े घर बनाने हेतु प्रेरित किए जाएंगे। उक्त सभी बातें कलेक्टर दीपक सोनी ने बलौदाबाजार जिला पंचायत सभागार में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा बैठक में कही। छत्तीसगढ़ में लगातार आफत की बारिश देखने को मिल रही है, जहां जसपुर में 3 पुल टूट गए। ईब और सान नदी के बीच टापू में तकरीबन 30 घंटे तक 3 ग्रामीण फंसे रहे। जिले भर में बीते 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से पहाड़ी नाले और नदियां उफान पर बह रहे हैं। नालों में पानी के तेज बहाव की वजह से गांवों की सड़कों के पुल टूटकर बह जा रहे हैं। बीते दिन नारायणपुर और बगीचा के बीच ग्राम पंचायत गायलुंगा और कलिया में 3 जगहों पर पुल टूट करके बह गए, जिनमें 3 ग्राम पंचायतें टापू बन चुकी हैं। इधर फरसाबहार विकासखंड में ईब और सान दोनों नदियां उफान पर बह रही हैं। दोनों नदियों के बीच कप्पाट द्वार के टापू में एक महिला समेत कुल 3 ग्रामीण बीते 30 घंटे से फंसे हुए हैं और ये तीनों बकरियां चराने के लिए टापू वाले जंगल में गए हुए थे। शुक्रवार को दिन भर डीडीआरएफ की तरफ से रेस्क्यू की कोशिश में लगी रही, मगर सफल नहीं हो सकी। कप्पाट द्वार पर टापू ईब और सान नदी के बीच में है और ये टापू 214 हेक्टेयर में फैले जंगल में बना हुआ है। इस जंगल के आसपास ग्रामीणों के मवेशी चराने के लिए लगातार पहुंचते हैं और बीती सुबह भी यहां मवेशी चराने के लिए पहुंचे हुए थे, जहां ग्रामीण तेज बारिश होने पर जब सान नदी का जलस्तर बढ़ा तो कुछ ग्रामीण नदी पार करके वापस गांव लौट आए, पर ग्राम बाबू जसबहार के निवासी राजेंद्र राय, सुलेमान इक्का और सीता मिंज के नदी किनारे पहुंचने तक नदी में पानी पूरी तरीके से भर चुका था और देर शाम तक ये तीनों बकरियां लेकर के घर नहीं लौटे, तो परिवार वालों ने इनकी तलाश शुरू की, जिसके बाद से ये पूरा मामला देखने को मिला। वहीं उदयपुर की घटना है, जहां नदी पार करते वक्त पत्नी और दादा के सामने एक युवक बह गया, जहां 3 घंटे बाद उसका शव बरामद किया गया, जबकि जसपुर में पूरी आधी की आधी बस डूब गई, फिर भी और अब खबर रायगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने अपना मोर्चा खोला हुआ है। 4 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें 600 से ज़्यादा लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन संघ ने बीते दिन अपने चौथे चरण का आंदोलन किया, जिसमें पहले अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर 3 बार इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन अब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो सकी है। ऐसे में शुक्रवार को तकरीबन 40 से ज़्यादा अधिकारी कर्मचारी संगठनों के 600 से ज़्यादा लोगों ने मिनी स्टेडियम में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर नारे लगाए और कहा कि जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाता रहेगा। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन द्वारा अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द ही उचित कदम उठाने की मांग की गई है। आगे की रणनीतियों पर भी अगर बात करें तो 6 अगस्त को राजधानी रायपुर में इंद्रावती भवन से मंत्रालय तक विशाल मशाल रैली आयोजित करी गई थी, जहां दूसरे चरण में 20 से लेकर 30 अगस्त तक प्रदेश के 33 जिलों में फेडरेशन ने अपने स्थानीय विधायक, सांसदों और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा था। तीसरे चरण में 11 मार्च को प्रदेश के 33 जिलों में जिला स्तरीय मशाल रैली निकाली गई थी और अब चौथे चरण में धरना प्रदर्शन ज्ञापन सौंपा गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन संघ के संयोजक आशीष रंगारी ने कहा कि इससे पहले भी हमने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया है, लेकिन अब तक मांगें पूरी नहीं हो सकी है। उन्होंने कहा कि ज्ञापन सौंपा गया है और इसके बाद भी अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो प्रांतीय निर्देश पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन भी कर दिया जाएगा।
भारी बारिश ने तबाही मचाई हुई है। कई गांवों का संपर्क टूटा पड़ा है। कई टापू में ग्रामीण फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनका वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया पर सामने आ रहा है। दरअसल जिले में हो रही लगातार बारिश के कारण बगीचा ब्लॉक में सबसे बुरी स्थिति देखने को मिल रही है और ये खबर जसपुर से है, जहां पर अगर बात करें कलिया गाँव की तो ये पूरी तरीके से टापू बनने की कगार पर पहुँच गया है। गायलुंगा में भारी बारिश और बाढ़ से 3 पुल और पुलिया क्षतिग्रस्त हो गए हैं। साथ ही मिट्टी के बहाव से सड़कें भी बह गई हैं, जिस कारण कई मार्गों पर आवागमन बाधित है। बारिश के पानी से तेज बहाव, टूटी सड़क और पुलिया के किनारों पर मिट्टी के कटाव होने की स्थिति से और भयावह स्थिति होती निर्मित नजर आ रही है। इसी के साथ ही बगीचा मुख्यालय जोड़ने वाली सिकटा नाला पर बने पुलिया की मिट्टी और सड़क भी पूरी तरह बह गई है। साथ ही भारी बारिश से नदियां और नाले उफान पर है। बगीचा क्षेत्रांतर्गत गायलुंगा बट्टुंगा जाने का रास्ता पूरी तरह बाधित हो गया है। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से यही वजह है कि पानी के तेज बहाव से टूटी सड़क और पुलिया के किनारे मिट्टी का कटाव होने से हालात और बद से बदतर होते जा रहे हैं। प्रदेश में एएसआई के 263 पदों पर भर्ती को वित्त विभाग ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है, जहां पुलिस विभाग में सहायक उप निरीक्षक एम के 263 पदों पर भर्ती होगी। गृह विभाग के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने अपनी मंजूरी दे दी है। इस महीने ही पुलिस विभाग में 341 पदों पर भर्ती की अनुमति मिली थी। वहीं आने वाले दिनों में इसके लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अभी जिस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है उनमें सहायक उप निरीक्षक के विभिन्न रेंज में 13 पद सम्मिलित हैं। इनमें पुलिस मुख्यालय सामान्य शाखा में 40, रायपुर रेंज में 20, बिलासपुर रेंज में 48, बस्तर रेंज में 28, दुर्ग रेंज में 10, सरगुजा रेंज में 35 और राजनांदगांव रेंज में 32 पद शामिल हैं। इसी के साथ ही पुलिस मुख्यालय में कनिष्ठ श्रेणी शीघ्र लेखक या सूबेदार एम के 50 पदों पर भर्ती को स्वीकृति भी दी गई है। इसके पहले गृह विभाग में सूबेदार, उप निरीक्षक, साथ ही प्लाटून कमांडर, नगर सैनिक समेत कुल 806 पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग से पूर्व में स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। सहायक उप निरीक्षक की भर्ती के लिए स्वीकृत पदों को शामिल करने के बाद गृह विभाग के अंतर्गत विभिन्न संवर्ग के कुल 1069 पदों पर भर्ती को मंजूरी अभी तक वित्त विभाग से मिल चुकी है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से खबर, जहां 5 पंडो आदिवासियों की मौत के बाद प्रशासन अब हरकत में दिखाई दे रहा है, जहां सभी ब्लॉकों में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में 5 पंडो जनजाति की मौत के बाद बता दें प्रमुखता से लगातार इस बात की शिकायत आ रही थी। साथ ही वाड्रफनगर विकासखंड के ग्राम पंचायत बसंतपुर, कोगवार, गोवर्धनपुर, मुरकौल, साथ ही गुरुमुट्टी और साथ ही पशुपतिपुर, कोटी, अमरावतीपुर, बैकुंठपुर और पंडरी, रामनगर, मोहली, कमलपुर, इसके अलावा कमरडीहा, कारीमाटी जैसे अंदरूनी इलाकों में स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य कैंप लगाकर लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें उचित दवा का वितरण किया है। इस मामले में मंत्री रामविचार नेताम ने भी संज्ञान लेते हुए जिले के कलेक्टर को तत्काल स्वास्थ्य शिविर लगाने का आयोजन भी करने निर्देशित किया था और इसके बाद पूरे जिले के अंदरूनी इलाकों में स्वास्थ्य विभाग ने अपना कैंप लगाया है। बता दें लगातार जो हो रही मौतों के मामले में अब सरकार जो है प्रशासन हरकत में आया है स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करने बाबत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुर्ग को तकरीबन 23 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी है। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीते दिन दुर्ग प्रवास पर रहे, जहां वार्ड नंबर 3 में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में उन्होंने 22 करोड़ 97 लाख रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया और इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव, सांसद विजय बघेल, विधायक गजेंद्र यादव, रिकेश सेन, दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल समेत अनेक जनप्रतिनिधि और प्रबुद्ध नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। साथ ही मुख्यमंत्री साय ने जिन कार्यों का भूमि पूजन किया उनमें 1 करोड़ 93 लाख रुपए की तकरीबन उर्ला में खेल मैदान का विकास कार्य, 88 लाख रुपए की लागत से सड़क सुरक्षा हेतु राजेंद्र पार्क में चौक विकास कार्य, 1 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से विभिन्न स्थानों में वृक्षारोपण कार्य इसमें शामिल हैं। इसके अलावा 1 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से विभिन्न वार्डों में 8 स्थानों पर डामरीकरण और 1 स्थानों पर पेवर ब्लॉक, तकरीबन 1 करोड़ 99 लाख रुपए की लागत से 33 केवी पावर सब स्टेशन समेत ये तमाम तरह के विकास कार्य इसमें शामिल किए गए हैं।
4 जिलों में जिला आयुर्वेद कार्यालय की स्थापना होने जा रही है, जिसके अंतर्गत 16 पदों पर भी भर्ती होने वाली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी कर रहे हैं और उनके प्रयास से बात करें स्वास्थ्य के क्षेत्र में वृद्धि को लेकर रिक्त पदों पर भर्तियों को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। जहां स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने 4 जिलों में जिला आयुर्वेद कार्यालय की स्थापना करने को लेकर घोषणा कर दी है, जहां नवीन पदों का सृजन भी यहां पर किया जा रहा है। चिकित्सा शिक्षा आयुष विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य शासन द्वारा एमसीबी जिले सूरजपुर, बलरामपुर और कोंडागांव जिले में जिला आयुर्वेद कार्यालय की स्थापना की जा रही है। इसके लिए राज्य शासन ने कुल 16 पदों के सृजन को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। आदेश के अनुसार प्रत्येक जिले में एक जिला आयुर्वेद अधिकारी, एक लेखापाल सहायक ग्रेड 2 और एक सहायक ग्रेड 3 और एक भृत्य पद स्वीकृत किया गया है। कवर्धा में ग्रामीणों पर पेचकस से हमला हुआ, जहां एक की मौत हो गई जबकि 3 के हालात बेहद गंभीर हैं। पूर्व सीएम ने गृह मंत्री विजय शर्मा को इस बाबत घेरा है। दरअसल छत्तीसगढ़ के कवर्धा में नशे में युवक ने 4 लोगों पर पेचकस से हमला कर दिया। एक युवक की मौके पर ही मृत्यु हो गई तो वहीं 3 गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात के बाद गाँव वालों ने आरोपी अशोक साहू को बंधक बना लिया, जहाँ पुलिस को आरोपी पर कड़ी कार्यवाही करने की मांग को लेकर ये लगातार हंगामा हुआ। पुलिस गांव वालों को समझाइश देने की कोशिश करते रहे। मृतक का नाम रोहित साहू है, जहां घटना बाजार 4 के भाट पुलिस चौकी के बिरनपुर की है, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने घटना को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के गृह जिले कवर्धा में चाकूबाजी की घटना हुई है। कई लोगों को गंभीर हालात में अस्पताल ले जाया गया है। जान जाने की अपुष्ट खबरें हैं। अब किस मुंह से गृह मंत्री रहेंगे विजय शर्मा जी? आपसे नहीं हो पा रहा है तो रहने दीजिए। इस तरह की तमाम जो अपडेट्स हैं वो लेकर अपने ट्विटर मीडिया हैंडल पर इन्होंने ट्वीट करके तंज कसते हुए दिखाई दिए। संदीप लकड़ा हत्याकांड के मामले में 25 लाख मुआवजे और पत्नी को नौकरी की घोषणा सरकार ने कर दी है। सरगुजा में स्वास्थ्य मंत्री ने नियुक्ति पत्र सौंपा, जबकि आंदोलन समाप्त करने पर अब सहमति बन गई है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में संदीप लकड़ा हत्याकांड के मामले में मृतक की पत्नी को 25 लाख रुपए के मुआवजे और कलेक्टर दर पर छात्रावास में नौकरी दी जा रही है। आदिवासी समाज हत्या के विरोध में 12 सितंबर से लगातार अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर था। 8 सूत्री मांगों को लेकर ये आंदोलन किया जा रहा था, जहां सर्व आदिवासी समाज के लोगों और परिवारजनों से चर्चा के लिए बीते दिन स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सीतापुर पहुंचे थे। मुआवजे और नौकरी पर सहमति बनने के बाद संदीप लकड़ा के शव का अंतिम संस्कार बीते दिन करने को लेकर सहमति बनी। इसके अलावा बात करें तो सरगुजा के तीनों विधायक, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत और अधिकारियों की मौजूदगी में आंदोलन स्थल पर प्रारंभिक चर्चा विफल हो गई। आंदोलनकारी 1 करोड़ की मुआवजे की मांग पर अड़े हुए थे। साय ने कहा कि पटवारियों का ट्रांसफर होते रहना चाहिए। रायपुर में सीएम ने कहा कि राजस्व विभाग की छवि सुधारने की जरूरत है। फिर अपना किस्सा इन्होंने सुनाया। छत्तीसगढ़ में राजस्व विभाग के कामकाज से सरकार नाखुश है। बीते दिन मुख्यमंत्री आवास में राजस्व विभाग के तमाम बड़े अफसर और मंत्री टंकराम वर्मा की मौजूदगी में एक बैठक संपन्न हुई। मीटिंग में जो बातें मुख्यमंत्री की ओर से कहे गई उससे साफ है कि राजस्व विभाग के कामकाज में मुख्यमंत्री बदलाव होना चाहते हैं। सीएम ने लंबे समय से एक ही जगह पर जमे हुए पटवारियों को हटाने का निर्देश जारी किया। राजस्व विभाग के अफसरों को समझाते हुए मुख्यमंत्री से वह किस्सा भी सुनाया जब पहली बार वह विधायक बने और राजस्व विभाग का एक मामला उनके सामने आया था। मीटिंग में अधिकारियों से मुख्यमंत्री ने 2 टूक कह दिया कि राजस्व विभाग की छवि सुधारने की जरूरत है। दिन भर चली इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने खेल विभाग की समीक्षा बैठक भी आयोजित करी, जहां पटवारियों का ट्रांसफर होते रहना चाहिए। इस बाबत ये बयान सीएम ने जारी किया। इसके अलावा बात करें तो सीएम ने अपना किस्सा भी सुनाया। नड्डा के जाते ही और नितिन नवीन अब एक्टिव हो चुके हैं, जहां रायपुर में बैठक बुलाकर इन्होंने कहा कि अब हर जिलों में 20% एक्स्ट्रा सदस्य जोड़ने होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीते दिन रायपुर पहुंचे थे। उनके लौटते ही शुक्रवार को प्रदेश भाजपा प्रभारी नितिन नवीन एक्टिव हो गए, जहां उन्होंने प्रदेश भर के नेताओं की बैठक बुला ली। इस बैठक में उन्होंने नेताओं से कहा कि हर जिले में अब 20% से ज़्यादा सदस्य जोड़ने होंगे। पुराने टारगेट से ये टारगेट बढ़ा दिया गया है। पूरे छत्तीसगढ़ में 50 लाख सदस्य भाजपा
मना रही थी। जेपी नड्डा आए और यहाँ के नेताओं से कह दिया कि 50 नहीं बल्कि 60 लाख सदस्य बनाने होंगे। इसी वजह से अब प्रदेश के नेताओं का टारगेट दबाव बढ़ चुका है। बीते दिन सदस्यता प्रभारी, सह प्रभारी, जिलाध्यक्षों और जिला सदस्य प्रभारियों की बैठक संपन्न हुई। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की मौजूदगी रही। सभी क्षेत्रों से आए नेताओं को प्रदेश प्रभारी को भरोसा दिया गया है कि टारगेट पूरा कर लिया जाएगा। गौ रक्षा के लिए मोदी आए, गौ हत्या के लिए एजेंट हो गए। अंबिकापुर में शंकराचार्य निश्चलानंद ने कहा कि अमर्यादित ढंग से रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा करी गई। दरअसल गोवर्धन पीठ पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती बीते दिन अंबिकापुर पहुंचे, जहां शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी गौ रक्षा के नाम पर प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद गौ हत्या के एजेंट बन गए हैं। वे गौ रक्षकों को गुंडे कहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मोदी महत्वाकांक्षा के कारण प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे, लेकिन मर्यादा का ज्ञान नहीं रखते हैं। उन्होंने अमर्यादित ढंग से रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करी, इस कारण वे गिर भी रहे हैं। जय श्री राम कहना भूल गए हैं। शंकराचार्य ने कहा कि देश में धर्म परिवर्तन, गौ हत्या के लिए राजनीतिक व सरकार जिम्मेदार है। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में सदस्यता अभियान का विरोध किया गया, जहां छात्रों को पीटते हुए पुलिस थाने लेकर के गई। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में बीते दिन एबीवीपी के सदस्यता अभियान का विरोध करते हुए कुछ छात्र कुलपति के चैम्बर के सामने पहुंच गए। इस दौरान विश्वविद्यालय प्रबंधन की सूचना पर पहुंची पुलिस और छात्रों के बीच झूमाझटकी हो गई। इसके बाद पुलिस ने 3 छात्रों को पीटते हुए थाने लेकर गई, जहां इसकी सूचना पर बड़ी संख्या में छात्र कोनी थाने पहुंच गए। बाद में छात्रों को छोड़ने की मांग को लेकर छात्र थाने के सामने नारेबाजी की गई, जहां देर शाम तक पकड़े गए छात्रों को छोड़ा गया। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में बीते दिन एबीवीपी के पदाधिकारी संगठन का सदस्यता अभियान चला रहे थे और इसी दौरान पदाधिकारी यूटीडी में गए और इस दौरान वहां पर छात्र पढ़ाई कर रहे थे, जिसके बाबत ये पूरा मामला सामने आ रहा है।